देखिए बीच में जो वो रेड कलर का कोनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसी से पता लगता है कि वहाँ कोई मंदिर है। नहीं तो पूरा स्ट्रक्चर पीछे से एक किले जैसा लग रहा है। और इसी किले में लंका से लौटने के उपरांत हमारे हनुमान जी महाराज एक कोतवाल का पद संभालते हुए समूची अयोध्या का रक्षण करते थे। तो ये तो हो गया पीछे से। अब चलिए सामने से चलकर देखते हैं कि हमारी हनुमानगढ़ी कैसी दिखती है। भाई धूप बहुत है, लेकिन कुछ भी हो, आज मैं आपको हनुमानगढ़ी और हनुमान जी से संबंधित कई सारे रोचक तथ्य बताऊंगी। तो नमस्कार, मैं हूँ एकता सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अयोध्या में दर्शन के लिए आते हैं तो राम के आदेशानुसार आपको हनुमान जी की आज्ञा लेनी होती है। और इसलिए सरयू में भी अपने पाप धोने से पहले आप हनुमानगढ़ी जाकर अपनी हाजिरी लगाइए। और राम की इस आज्ञा को मैं बता दूं कि राम की इस आज्ञा को, राम के इस आदेश को अथर्ववेद में भी अंकित किया गया है। देखिए जब भी कभी आप अयोध्या दर्शन पर व्लॉग बनाएं तो पहला व्लॉग हनुमानगढ़ी पर ही होना चाहिए, क्योंकि पहली हाजिरी हनुमानगढ़ी में ही लगती है। लेकिन मैंने बहुत बाद में इस मंदिर पर व्लॉग डाला है, क्योंकि हनुमान जी महाराज विश्वगुरु हैं, मेरे सद्गुरुदेव हैं, मेरे रोल मॉडल हैं। मैंने अपने बहुत सारे रिश्ते नाते इनसे जोड़ रखे हैं। और देखिए हम अज्ञानी लोग हैं, जब भी एक भ्रमित चित्त, अस्पष्ट मानसिकता से आप कुछ बोल रहे हैं तो त्रुटि होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए एक डर था मन में, लेकिन आज थोड़ा हिम्मत जुटा के मैंने कहा चलो व्लॉग बना ही देते हैं। तो देखिए पूरी 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप बाबा के द्वार तक पहुंच पाएंगे। धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन भक्तों की कतार यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एकदम इसी तरह लगी रहती है। लोग यहाँ पर आने के लिए मंगलवार और शनिवार का इंतज़ार नहीं करते। जी हाँ, पूरा साल हफ्तों के 7 दिन देश के कोने कोने से भक्तजन यहाँ पधारते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये हनुमान जी महाराज का घर है। और यहाँ पर रखी हुई 6 इंच की प्रतिमा को आप कोई साधारण प्रतिमा समझने की भूल मत कर बैठिएगा। यहाँ पर उनका विग्रह नहीं है, अपितु हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात विराजते हैं, यहाँ जीवंत विराजते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि भक्तजन पूरे जोश में अयोध्या के राजा को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे और कई सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि आखिर हनुमान जी महाराज को ही अयोध्या का राजा क्यों बनाया गया। देखिए जब हनुमान जी लंका गए थे और वहाँ जाकर सीता मैया से मिले थे तो किशोरी जी ने उन्हें पुत्र कहकर बुलाया था, सुत कहकर बुलाया था। माँ और बाप में अगर बाप बोले कि ये मेरा पुत्र है और माँ कुछ ना बोले तो संशय बना रहता है। लेकिन जब माँ स्वयं किसी को अपना ममतामयी स्पर्श देते हुए पुत्र कहकर बुला दे तो बात वहीं की वहीं पक्की हो जाती है। तब सारे संशय दूर हो जाते हैं। किशोरी जी ने हनुमान जी महाराज को रघुवंश का हिस्सा बनाते हुए अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था लंका में। और लवकुश तो आप जानते हैं बहुत बाद में पैदा हुए थे, इसलिए जब राम भी अयोध्या छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने महाराज कुश का राज्याभिषेक नहीं, अभी तो अपने ज्येष्ठ पुत्र हनुमान जी महाराज को सिंहासन पर बैठाया था और उनका राज्याभिषेक किया था। और क्योंकि पवन पुत्र यहाँ जीवंत विराजते हैं, इसलिए देश के क्या, विश्व के किसी भी मंदिर में आप हनुमान जी की इतनी सेवा होते हुए नहीं देखेंगे जितनी सेवा उनकी हनुमानगढ़ी में होती है। और यहाँ कोई कच्चा भोग उन्हें नहीं चढ़ाया जाता है। बढ़िया कचौड़ी, साग, रबड़ी, रसगुल्ला, जलेबी, आहा, कोई आम आदमी तो उसे पचा भी नहीं पाएगा। और ये लीजिए साक्षात दर्शन करिए, दिव्य दर्शन पाइए वीडियो के माध्यम से हनुमान जी महाराज का। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय, हरहु कलेश विकार सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। अच्छा, ये महाराज जी जिन्हें आप सामने देख रहे हैं, जिनको लोग जाकर प्रणाम कर रहे हैं, ये परम पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज हैं। ये हनुमानगढ़ी के प्रमुख संत हैं। इन्हें हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन का पद प्राप्त है। बहुत कठिन तपस्या के बाद इस पद को प्राप्त किया जाता है और इस पद पे बने रहने के लिए भी बहुत कड़े नियम हैं। मैं बहुत सोचती हूँ कि कभी महाराज जी से बात करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाती है। लेकिन आज वीडियो के माध्यम से देखिए महाराज जी का आशीर्वाद मैं आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। और
वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।